हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। उसी के नेक्स्ट पार्ट है अब। उसमें हम लास्ट में हमने छोड़ा था कि अगर किसी भी कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो और वो सिमिलर हो, ठीक है ना, वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिमिलर हो और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो तो उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने बताया था कैसे करते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल लिया था कि अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होते हैं और जो दो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच है, वो डायरेक्टली जो कार्बन की चेन होती है उस पे अगर अटैच है तो हम क्या करते हैं, वो जो फंक्शनल ग्रुप है उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं कार्बन की चेन में और वो कार्बन की चेन से बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ था। इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अगर डायरेक्टली अटैच है कार्बन की चेन से, तो हम किसी को, क्योंकि एक को अगर इंक्लूड कर ले तो तीनों को तो कर नहीं सकते, तो हमने इनको सभी को छोड़ दिया था और कार्बन की जो चेन थी, चेन से बाहर अपना फंक्शनल ग्रुप था, उसका हमने नोमेनक्लेचर कर लिया था। उसी के बाद नेक्स्ट आपका आता है कि उसी में एक नोट है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बन की चेन से, तो हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखो, अगर डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप और वो फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है और मोर देन वन है, तो हम इस वाले बेसिस पे कर देंगे जो कल हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप सिमिलर तो है लेकिन डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बन चेन से, तो फिर हम उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देखो, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, CH2 CH CH2 CHO और यहाँ पे दिया हुआ है CH2 CH, ये वाला। ओके, यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में आपके तीन सिमिलर फंक्शनल ग्रुप तो है, ये वाला देन ये और ये, लेकिन यहाँ पे जो एक ये फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्टली कार्बन की चेन से अटैच नहीं है। वो अगर हमने, क्योंकि कार्बन की चेन हम ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्ट कार्बन की जो सेलेक्ट की हुई चेन है उससे डायरेक्ट अटैच नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, इस कंडीशन में हमने जो ये नोट लिख रखा है उसके बेसिस पे चलेंगे। अगर डायरेक्टली अटैच फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या करेंगे, जो डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्टली जो अटैच फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन है, अगर वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है उसके जो कार्बन है उनको हम चेन में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड में खुद का कार्बन होता है, उनको तो हम चेन में इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन जो डायरेक्टली अटैच कार्बन, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, उसको हम चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, एज ए साइड चेन हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये वाला नोट है, अगर आपका डायरेक्टली तीनों फंक्शनल ग्रुप सिमिलर है और वो डायरेक्टली कार्बन की चेन से अटैच है तो हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर नहीं करेंगे चेन में। लेकिन अगर ऐसा है कि एक साइड चेन में है कि डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो जितने भी आपके दो टर्मिनल जो फंक्शनल ग्रुप है उनको तो हम चेन में काउंट करते हैं और एक जो होता है उसको हम क्या करते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट एंड एज ए साइड चेन के रूप में हम कंसीडर करते हैं। तो इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग यहाँ से करो, यहाँ से करो, बात वही है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से इसको 1 देंगे, 2 3 एंड देन 4 एंड 5, ठीक है। अब सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो इसका हम नाम लिखेंगे। अब इसका जो नाम होता है वो क्या हो जाएगा, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये इसका नाम हो जाएगा, 3 नंबर पे अटैच है तो इसको बोल देंगे 3 फॉर्मिल मिथाइल 3 फॉर्मिल मिथाइल। उसके बाद जो हमारी कार्बन की चेन है उसको लिख देंगे, कितने कार्बन है, 5, तो क्या बोलते हैं उसको, पेंट। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है आपके एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या हो जाएगा, उसके एल होता है तो क्या लगा देंगे, डाई एल। डाई क्यों लगाया, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप है इसलिए हमने डाई लगा दिया, ठीक है। तो ये एक नोट था जो कल वाली वीडियो में रह गया था, उसको हम आज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर डायरेक्टली अटैच फंक्शनल ग्रुप है तो हम किसी को भी चेन में कंसीडर नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर दो फंक्शनल ग्रुप जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है
वो सिरे पे अगर प्रेजेंट है, और तीसरा को क्या कर लेंगे, अगर वो डायरेक्टली अटैच नहीं है तो दो को तो हम चैन में कंसिडर कर लेंगे और एक को हम एज ए साइड चैन या एज ए सबस्टिट्यूएंट हम कंसिडर करेंगे, तो उसका हम नोमेनक्लेचर ऐसे करेंगे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, IUPAC nomenclature of compound containing more than one different functional group। अगर एक ही कंपाउंड में, अभी तो हमने सिमिलर फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था जो मोर देन वन थे, लेकिन नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप जो क्या हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, तो उनका हम IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होती है कि जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है उनको हम प्रायोरिटी के बेसिस पे अरेंज कर लेते हैं, और उसी के बेसिस पे हम जो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में दिया हुआ होगा उसको प्रायोरिटी के बेसिस पे देख लेंगे। अगर प्रायोरिटी में पहले आता है तो उसको नंबरिंग हम पहले करेंगे, उसका नाम हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है आपको, वो हम नोट कर लेते हैं, उसी की बेसिस पे हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे, उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर। तो उसमें क्या रखा है कि अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा होगा जिसको हम एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसिडर करेंगे, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको एज ए सबस्टिट्यूएंट के रूप में कंसिडर कर लेंगे। वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जो भी। ठीक है ना, तो एक को तो हम एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसिडर करेंगे, और दो तीन जितने भी बचते हैं उनको एज ए सबस्टिट्यूएंट या फिर एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में हम कंसिडर करेंगे, और वही है उसको हम प्रायोरिटी के बेसिस पे कंसिडर करेंगे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, अगर आपका सल्फोनिक एसिड दिया हुआ है तो सल्फोनिक एसिड को एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में हम कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड COOR, इसका फंक्शन होता है एस्टर, उसके बाद एसिल हैलाइड, उसके बाद एसिल अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन और एल्कीन, और सबसे लास्ट में एल्काइन। ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है इसके बेसिस पे हम, अगर जो भी आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ उसमें मोर देन वन फंक्शनल और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इस प्रायोरिटी के बेसिस पे देख लेंगे। अगर जो प्रायोरिटी में पहले आ रहा है उसको एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे। ओके, अगर उसमें बाद में आ रहा है तो उसको एज ए सबस्टिट्यूएंट के रूप में हम कंसिडर करेंगे, और उसका फिर से IUPAC नोमेनक्लेचर कर देंगे। ओके, तो ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो प्रायोरिटी ऑर्डर है इसका। ठीक है ना, सबसे पहले सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिलमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन और एल्कीन, सबसे लास्ट में एल्काइन। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेसिस पे हम मोर देन अगर वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है उनका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये टेबल दी हुई है आपको कि अगर फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स किसका यूज करेंगे, तो उसमें दिया हुआ है अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसका हम क्या लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स। और अगर हम ये जो आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का मतलब यह होगा कि एज ए सबस्टिट्यूएंट अगर हम उसको कंसिडर करते हैं तो हम उसका नाम के आगे क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स, और उस कंडीशन में जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम देख लेंगे और उसी के नाम के आगे उसका प्रीफिक्स लगा देंगे अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसमें हम मोर देन अगर वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं तो उसमें एक तो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे, तो जो भी आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हम सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे। ओके, उसके बाद जो भी हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। ओके, तो यही थे जो आपके फंक्शनल ग्रुप। सल्फोनिक अगर एसिड होगा, SO3 अगर फंक्शन होगा तो उसका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसका हम क्या लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में सल्फोनिक एसिड। ओके, और अगर उसको हम एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करेंगे, मतलब साइड चेन या फिर हम कहेंगे सबस्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे तो उसको हम क्या लगाएंगे, उसका प्रीफिक्स सल्फो। ओके, ऐसे देखना है।
उसके बाद जो एल्डिहाइड दिया हुआ है उसका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसका ओइक एसिड को यूज करेंगे, और अगर हम एज ए सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप के रूप में या सबस्टिट्यूएंट के रूप में कंसिडर करेंगे तो उसको कार्बोक्सिल बोलते हैं हम उसको, ठीक है। उसके बाद ये आपका ओइक एनहाइड्राइड आ गया, एल्किनोइड, ऑयल हैलाइड, और ये आपका एमाइड CONH2, ठीक है। उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसिडर करेंगे तो हम उसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, और अगर सबस्टिट्यूएंट के रूप में कंसिडर करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स का हम यूज करेंगे। ओके, ये आपका हो गया एमाइड तक। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, ये और बच गए, उसके नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका साइनाइड, उसको एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में हम उसका सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे नाइट्राइल, ठीक है, और उसका एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे हम साइन, ठीक है ना, एज ए प्रीफिक्स हम साइन यूज करेंगे। अगर एल्डिहाइड दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसका हम क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स एल, और अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है या फिर सबस्टिट्यूएंट के रूप में कंसिडर करेंगे तो उसका हम यूज करेंगे फॉर्मिल, ठीक है ना। उसी के साथ एल, ये आपका कीटोन है, उसको अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स ऑन लगाएंगे, अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो कीटोन। फिर आपका अल्कोहल है, उसका ऑल और हाइड्रोक्सी, फिर अमीन, उसको अमीनो बोलेंगे, ठीक है ना। ये वाली आपकी टेबल है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, हम वो प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था उसके बेसिस पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी तो कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी कंसीडर करने के बाद हम किसका सफिक्स लगाएंगे और किसका प्रीफिक्स लगाएंगे वो इस टेबल के अकॉर्डिंग है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, इसमें आपके दो फंक्शनल ग्रुप है और वो क्या है, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो हम प्रायोरिटी के बेसिस पे सबसे पहले हम देख लेंगे कि हम किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसीडर करेंगे और किसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आता है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो आपका एल्डिहाइड या सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, तो इसको हम एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसीडर कर देंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया आपका, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है इसलिए इसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसीडर कर लेंगे। और ये जो आपका बच गया इसको हम कंसीडर कर लेंगे एज ए सबस्टिट्यूएंट, एज ए सबस्टिट्यूट, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। प्रायोरिटी जो ऑर्डर लिखा था उसमें अगर पहले जो आता है उसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसीडर करेंगे और जो लास्ट में आता है उसको एज ए सबस्टिट्यूएंट, इसको हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। उसको हम प्रीफिक्स लगाएंगे और उसका हम क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे। अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसको नंबर 1 देंगे, 2, 3, 4 एंड देन 5, ठीक है, 4, 5। आप इसका नाम लिखते हैं। 4 नंबर पे जो है ये आपका क्या होगा, सबस्टिट्यूएंट होगा, और सबस्टिट्यूएंट में हम क्या लिखेंगे, इसका क्या लगता है, प्रीफिक्स, तो इसको नाम हम पहले लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि 4 नंबर पे लगा हुआ है, और इसको एज ए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में हम क्या लिखते हैं इसमें, फॉर्मिल, तो 4 फॉर्मिल, 4 फॉर्मिल, 4 फॉर्मिल। उसके बाद कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 कार्बन है, 4 को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट, ओके। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या लगाएंगे हम, उसका लगाएंगे हम सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो उसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ओइक एसिड। तो ये हो गया 4 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे कुछ हो जाएगा एसिड, ठीक है, 4 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना। ये एग्जांपल अगर मोर देन 1 फंक्शनल और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं तो हम उसको इस टाइप से हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। प्रायोरिटी का ऑर्डर देखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर पहले आता है तो उसको एज ए फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर लेंगे, और अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में आता है तो उसको एज ए सबस्टिट्यूएंट कंसिडर कर लेंगे, और फिर सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट का नाम, क्योंकि उसका हम प्रीफिक्स लगाते हैं, फिर हम क्या लिख देंगे, फंक्शनल जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम लिख देंगे, ओके।
नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल दिया हुआ है आपको, तो इसमें भी हम प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे देख लेंगे। तो ये आपका एल्डिहाइड का फंक्शन है और ये आपका कीटोन का फंक्शन है। तो एल्डिहाइड से प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, तो एज इसको किस क्या कर लेंगे हम, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसिडर कर लिया है इसको। और ये आपका बच गया आपका सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट नंबरिंग यहां से कर देंगे 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, अब सबसे पहले जो भी आपका सेकेंडरी जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या फिर सबस्टिट्यूएंट है, इसका नाम लिख देंगे। तो ये कितने नंबर पे है, इसका नंबरिंग शो करते हुए इसको बोलते हैं अगर कीटो। प्राइम प्रीफिक्स के रूप में हम इसको क्या बोलते हैं, कीटो। उसके बाद कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं पेंट। और ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो क्या हो जाएगा, इसका जो सफिक्स यूज करते हैं हम वो क्या करते हैं, एल यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पेंटेनल, 4 कीटो पेंटेनल। ठीक है, ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल लगाया, ई को हटा के हमने क्या लगा दिया, एल लगा दिया। ठीक है, अगर मोर देन वन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं तो उनका हम पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में एक को कंसिडर करेंगे, एक को सबस्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे, फिर हम उसका यूपीएससी नोन लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये दिया हुआ है आपको, यहाँ भी 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो एक को हम एज ए प्रिंसिपल कंसिडर कर लेंगे और एक को एज ए सबस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में शायद ओ पहले है, तो ओल है एल्कोहल, OH का इसको पहले आता है, तो इसको एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया ये। और ये जो आपका एमीन का होगा ये इसको एज ए सबस्टिट्यूएंट कंसिडर कर लेंगे, सबस्टिट्यूएंट। ओके, ये हो गया। अब हम नंबरिंग कर लेते हैं यहां से 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, इसका प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, अमीनो। ठीक है, तो उसको नंबर लिखते हुए 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 4 पे क्या लगा हुआ आपका एमिनो, 4 पे क्या है 4 एमिनो। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेन। और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑल। उसकी हम पोजीशन शो करते हुए, क्योंकि अगर 1 पोजीशन पे नहीं है तो उसकी पोजीशन शो करना जरूरी होता है। अगर यहाँ पे 1 नंबर पे लिखा हुआ है तो पोजीशन शो करना या ना करना जो भी है ठीक होता है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा अगर नंबर पे लगा हुआ है तो हम पोजीशन शो करते हैं उसकी। ठीक है ना, तो ये इस वाले एग्जाम्पल का नाम हो गया 4 अमीनो पेंटोल। ठीक है ना, 4 अमीनो, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेन, और यहाँ पे जो सफिक्स के रूप में यूज करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या हो जाएगा, वो ओल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आप बहुत सारे जो एग्जाम्पल है जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं उनके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, ये रूल्स मैंने बता दिए आपको। ठीक है, तो आप इस बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, आगे जो भी नॉमेनक्लेचर होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।